हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस ऑफ कार्डोवा पब्लिकेशन साइंस की बुक, चैप्टर नंबर क्लास 8 की। और चैप्टर नंबर 10 हम इसमें करेंगे। सो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, तो बेसिकली एडोलेसेंस की एज क्या होती है और जब हम उस एज पर पहुंचते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं, हमारे बॉडी चेंजेस, फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। So one of the most important feature of living things is their ability to grow and reproduce। तो ये सबसे important feature है किसकी, living things की, कि वो ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स ग्रो अप टू अ सर्टेन एज एंड देन दे कैन रिप्रोड्यूस। एक सर्टेन एज के बाद ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं और उसके बाद वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं अपने जैसे, और ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स पैदा कर सकते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोड्यूस। In this chapter, we will learn about changes that takes place in the human body after which a person becomes capable of reproduction। आज हम इस चैप्टर में वही सब बातें पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके बाद वो इंसान केपेबल हो जाता है, इस लायक हो जाता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। सो एडोलेसेंस, ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, ग्रोथ होना एक नेचुरल प्रोसेस है। The various stages of growth in human beings are infancy, childhood, adolescence and adulthood। तो ये आपकी कुछ आपके सामने जो हैं ये कुछ स्टेजेस दे रखी हैं। इन्फेंसी फर्स्ट स्टेज होती है, देन सेकंड स्टेज चाइल्डहुड, थर्ड स्टेज एडोलेसेंस एंड द फोर्थ स्टेज इज अडल्टहुड। तो जो हमारी ग्रोथ और मेच्योरिटी की स्टेज होती है फ्रॉम बर्थ टू 2 years होती है, जिसको हम कहते हैं इन्फेंसी। सो इन्फेंसी का जो रेट होता है वो 0 to 2 years का होता है। दैट मीन्स 0 to 2 years के बीच के बच्चों को हम इन्फेंट कहते हैं, राइट। द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी फ्रॉम अबाउट 2 years to 11 years इज कॉल्ड चाइल्डहुड। 2 से लेकर 11 साल तक के बच्चे को हम चाइल्ड कहते हैं, चाइल्डहुड वाला फेज होता है वो हमारा। देन जब हमारी 11 years से और 18 years या 19 years वाली जो एज होती है ना, वो हमारी होती है एडोलेसेंस एज, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एज होती है क्योंकि ये हमारी बॉडी में बहुत सारे ट्रांजिशंस लेकर आते हैं। हमारी बॉडी में फिज़िकली बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है, और मेंटली भी हमारा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रांजिशनल फेज़ है जिसमें हम एक चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, एडोलेसेंस की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारा फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। विच अकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, इन अदर वर्ड्स द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड अडोलेसेंस। तो वो पीरियड जिसमें हम चाइल्डहुड से, छोटे बच्चे से एक मेच्योरिटी की तरफ आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो मेच्योर होते हैं, तो इस कंडीशन को, इस स्टेज को हम एडोलेसेंस स्टेज कहते हैं। द पर्सन अंडरगोइंग द एज ऑफ अडोलेसेंस इज कॉल्ड अडोलेसेंट। वो लोग जो इस एज में होते हैं उनको हम अडोलेसेंट कहते हैं। इन गर्ल्स adolescence may begins a year or two earlier than in boys। गर्ल्स में एडोलेसेंस जो है वो 1 या 2 साल पहले स्टार्ट हो जाता है देन बॉयज से। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये भी है कि पर्सन टू पर्सन ये वेरीज करता है। Since this period of adolescence covers the teenage 13 to 19 years of age, adolescents are also called teenagers। क्योंकि ये एज जो होती है टीनेज वाली एज होती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टीनेजर्स वाली एज भी कहा जाता है कि टीनेजर्स हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं। इस तरह के आपने वर्ड्स अपने पेरेंट्स या किसी और के पेरेंट्स से ज़रूर सुने होंगे। तो ये जो एज होती है इसमें हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें कभी बहुत गुस्सा आता है, और सबसे ज़्यादा तो हमें अपने भाई बहन और अपने माँ बाप जो हैं वो हमें अपने दुश्मन लगते हैं। उसका रीज़न ये होता है, वो आपको सही बात बता रहे होते हैं, लेकिन इस एज में हमें जो हमारे फेवर में बात करता है ना, हमें उसकी बात ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि अगर आपका फ्रेंड कह रहा है, देख मैं तो स्मोकिंग कर रहा हूँ, कितना बहुत मज़ा आता है स्मोकिंग करने से, तो आप कहोगे अरे हाँ इसको तो कितना मज़ा आ रहा है ना। लेकिन वहीं आपके पेरेंट्स आपको बता रहे हैं कि भाई स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो बहुत गलत आदत है, उस आदत में कभी मत पड़ना, उससे आपके लंग्स ख़राब हो जाएंगे। वो आपको उसके
जो इसके हानिकारक वाली चीज़ है ना, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, वो सारे आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको अपने पेरेंट्स की बात समझ में नहीं आएगी, आपको आएगी अपने फ्रेंड की बात, जो आपको ये कह रहा है कि अरे इसको लेने के बाद तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है ना। तो ये एक माइंडसेट होता है टीनेजर्स का। उनको अच्छी बातें समझ में नहीं आती हैं, जो गलत बातें हैं वो जल्दी ग्रैस्प करते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद जाकर उनको अपनी गलती का एहसास होता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इस आदत को वो छुड़ा नहीं पाते। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स की बातों को मानें, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपका भला चाहते हैं, कभी भी आपके लिए कुछ गलत नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये एज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एज भी है, जहाँ पर पेरेंट्स को भी थोड़ा सा बच्चे के साथ रहने की ज़रूरत होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है, उसको प्यार से समझाने की ज़रूरत होती है, ना कि हम उसको डांट से या मार से समझाएं। तो यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे दोनों का बराबर का रोल है। नाउ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी वो कौन सी क्या चीज़ है जो हम इसमें पढ़ते हैं। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। ये हमने पढ़ा है कि भाई एडोलसेंस का पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें हम चाइल्डहुड से टीनेजर वाली एज में आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे ना हमारी बॉडी में। तो वही क्या है, एडोलसेंस है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज होता है बॉयज़ और गर्ल्स में, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। सो द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स एंड सेक्स गैमेट्स बिगिन टू प्रोड्यूस एंड अ बॉय और अ गर्ल बिकम सेक्शुअली मैच्योर टू प्रोड्यूस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो इस एज में क्या होता है कि हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, सेक्स गैमेट्स जो होते हैं, वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हो। इसी एज को प्यूबर्टी कहा जाता है। ठीक है। गर्ल्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं, बॉयज़ के अंदर सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से प्यूबर्टी की एज आती है। सो जनरली बॉयज़ अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स, वाइल गर्ल्स रीच प्यूबर्टी एट अ कंपैरेटिवली लोअर एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गर्ल्स की जो प्यूबर्टी है वो बॉयज़ से 1-2 साल पहले आ जाती है। तो बॉयज़ की अगर 13 to 14 ईयर्स की एज में आती है, तो गर्ल्स की 10 to 12 ईयर्स की बीच में प्यूबर्टी वाला पीरियड आ जाता है। ठीक है। इन केस ऑफ मेल चाइल्ड, टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स एंड ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। तो अब सबसे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मेल्स के अंदर, मेल चाइल्ड जो होता है उसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट्स क्या होते हैं, आपके स्पर्म्स होते हैं। ठीक है। जिसको और जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन होता है मेल के अंदर, और प्रोजेस्ट्रॉन या एस्ट्रोजन जिसको हम कहते हैं वो होता है फीमेल के अंदर। ये होते हैं आपके सेक्स हार्मोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विच इज़ योर मेल सेक्स हार्मोन। आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्ट्रॉन है। तो टेस्टिस से याद रखना टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि क्योंकि टेस्टिस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होती है, तो और जो उनका सेक्स हार्मोन होता है वो भी टेस्टोस्टेरोन होता है। तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। दूसरी बात, जो मेल गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स मतलब होता है अंडा। ठीक है। आपने कई बार सुना होगा ना, जो एग फॉर्मेशन होता है, आप 9th और 10th में पढ़ोगे। एग फॉर्मेशन जो होता है मेल और फीमेल के गैमेट्स का मिलने के बाद, जब एक एग फॉर्मेशन कैसे होता है, बेसिकली जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है, तभी एक न्यू ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस होता है। तो अगर हम गैमेट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मेल का स्पर्म होगा और फीमेल का ओवा होगा। जब वो मिल जाएंगे तब एक न्यू लाइफ आप दे रहे हो किसी को। ठीक है। सो फीमेल के अंदर जो है एक गैमेट जो सेक्स हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, दो हार्मोन होते हैं जो रिलीज होते हैं। ठीक है। और मेल के अंदर होते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। अब प्यूबर्टी कब एंड होती है, जब जो आपकी एडोलेसेंट वाली कंडीशन है ना, वो मेच्योर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो आपके कंप्लीटली मेच्योर हो जाए, तब आपका जो ये वाली कंडीशन है ना, प्यूबर्टी ये एडोलेसेंट वाली जो एज है वो
ख़त्म होती है। नाउ चेंजेस एट प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस। अब क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में ड्यूरिंग puberty or adolescence? Rapid growth occurs in adolescence due to hormones secreted by the body. The changes which occurs during puberty are as follows. तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं क्योंकि अलग अलग हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहा जाता है कि 18 ईयर्स तक हमारी हाइट बढ़ती है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ एक एज लिमिट क्यों दे रखी है? उसका रीज़न ये है, ये जो हमारी एडोलेसेंस वाली एज होती है, ये एक एज ऐसी एज होती है जिसमें आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। सिर्फ एडोलेसेंस एज में ही आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो during puberty there is a sudden increase in height of both boys and girls. This increase in height is due to the increase in length of bones of arms, legs along with the internal body organs. अब जब आपके ये जो हाइट बढ़ती है ये इस वजह से भी हो सकता है कि आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपके आर्म्स की बोन्स हैं या लेग्स की बोन्स हैं वो बढ़ रही हैं। बेसिकली जो आपके एडोलेसेंस वाला पीरियड होता है वो आपकी ग्रोइंग एज होती है, जिसमें आपकी बॉडी में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था, फिज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपकी आवाज़ में भी चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा बॉयज़ के दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। गर्ल्स में गर्ल्स की आवाज़ पतली हो जाती है, उनमें एक सिंसेरिटी आ जाती है ना। तो ये बहुत सारे चेंजेस होते हैं। नाउ एक एक्टिविटी गिवन है यहाँ पर, टू स्टडी द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन द हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विद रिस्पेक्ट टू द एज एंड प्रिडिक्ट द हाइट ऑफ एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड। तो अब यहाँ पे उन्होंने एक चार्ट दे रखा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट के थ्रू ये बता रहे हैं कि किस बेस पर ये हाइट इनकी इंक्रीज होती है। सो थिंग्स नीडेड, डेटा चार्ट, ग्राफ पेपर, पेंसिल, रबर और स्केल। स्टडी द टेबल। इन्होंने यहाँ पर एक टेबल दी है। 72% होगी गर्ल्स की, 77 एट द एज ऑफ 8। अब देखो आपको यहाँ पे ना एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो गर्ल्स की जो हाइट है ना वो इंक्रीज़ ज़्यादा हो रही है बॉयज़ से। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, बाय द एज ऑफ 12 ईयर्स तक क्या होता है, बॉय रीचेज 84% ऑफ हिज प्रोबेबल फुल हाइट वाइल अ गर्ल रीचेज 91% ऑफ हर फुल हाइट। क्योंकि एडोलेसेंस वाला प्यूबर्टी वाला जो पीरियड है गर्ल्स का बॉयज़ से 1-2 साल पहले आ जाता है, तो इसीलिए उनकी हर चीज़ अर्ली चलती है गर्ल्स की। ठीक है, इसी तरीके से जो बॉयज़ का हाइट रेट है वो इसीलिए कम है क्योंकि उनकी जो प्यूबर्टी वाली कंडीशन थी वो देर से आई है गर्ल्स से, है ना। तो इसीलिए उनकी जो हाइट है वो बाद में भी इंक्रीज़ होती है क्योंकि उनका प्यूबर्टी पीरियड थोड़ा सा लेट आया था। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट यहाँ पर कैलकुलेट किया है कि अगर गर्ल है एक 13 ईयर ओल्ड की और उसकी इतनी सेंटीमीटर हाइट है, तो उसकी हम फुल हाइट कैसे निकालेंगे उसके ग्रोथ पीरियड में, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये इस मेथड में पुट करके। प्रेजेंट हाइट 152 है, फुल हाइट ऑफ दिस एज मतलब कौन सी एज की आप निकाल रहे हो उसकी फुल हाइट आप यहाँ देख लो। जैसे वो 13 ईयर की है, ठीक है, 13 ईयर की है, तो मैंने गर्ल में से 95 ले लिया, तो 95 इंटू 100, तो मैं बता दूंगी कि उसका जो हाइट होगी वो 160 सेंटीमीटर टॉल रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको ग्राफ पेपर पे बना सकते हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गर्ल्स ज़्यादा जल्दी ग्रो करती हैं, ठीक है, और बॉयज़ जो हैं वो स्लो ग्रो करते हैं, लेकिन वो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाते हैं 18 साल की उम्र तक। इंक्रीज इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इंक्रीज इन हाइट अलग अलग है, जैसे कुछ लोग प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, कुछ स्लो ग्रो करते हैं, कुछ धीरे धीरे, मतलब इतना स्लो मोशन में चलता है कि स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो होता है और लास्ट में एकदम से बढ़ जाते हैं। सो कई बार ये होता है कि हमारी जो सारे फिज़िकल डेवलपमेंट था वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो स्लो रहती है। कई बार कुछ बार जो हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescent looks oversized and out of proportion with the body, but soon the other parts also grow and the body becomes proportionate. कई बार ऐसा भी फील होता है कि हमारे हाथ ज़्यादा मोटे हैं या पतले हैं या पैर छोटे हैं, ऊपर का धड़ लंबा है, ऐसा फील होता है कभी कभी। लेकिन जैसे जैसे हमारी ग्रोथ स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी की एज आती है, तो आपका जो एडोलेसेंट पीरियड है ना वो ख़त्म होता आता है, तो हमारी जो पूरी बॉडी की शेप है वो सही हो जाती है।
सो जो हाइट है इंडिविजुअल की डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि इनहेरिटेंस है, न्यूट्रिशन है। इनहेरिटेंस क्या होता है? हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। हाइट डिपेंड करती है, पेरेंट्स से भी हम जीन्स लेते हैं ना। अगर पेरेंट्स की लंबी हाइट है तो ज़्यादातर ये होता है कि बच्चों की भी हाइट लंबी होती है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ड्वार्फ होती है, छोटी होती है। वी हैव लर्न इन चैप्टर दैट जीन्स कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफिस स्प्रिंग्स। इफ़ योर मदर और फादर इज टॉल, यू मे ऑल्सो बी टॉल। तो अगर मम्मी पापा बड़े हैं तो बच्चा भी बड़ा होगा। न्यूट्रिशन, जो हम खाना लेते हैं, प्रोटीन्स वाइटामिन लेते हैं, वो हमारी बोन्स को, मसल्स को बनाने में हमें हेल्प करते हैं, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को नरिश करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो हम इसके बाकी के चेंजेस इन बॉडी शेप, बाकी के जो चेंजेस ऑफ एट प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस है ना, ये वाला पार्ट हम सेकंड वीडियो में करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होती है आप प्लीज़ बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको बताऊंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।